नमस्कार, मैं चरण सिंह राठौड़ आज गोर बंजारा समाज के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं। आज 8 अप्रैल का दिवस है और इसी दिन को विशेष महत्व प्राप्त होता है कि बंजारा समाज ने पूरे विश्व में जहां जहां पे अपना कबीला बसाया था और वहीं पे अपनी संस्कृति को पनपाया था। और यही जो समाज है विश्व के हर देशों में पाया जाता है, मगर यह समाज आज भारत देश में अधिकतर संख्या में देखने को मिलता है। इस समाज की एक खुद की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, इनके रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। एक संपूर्ण संस्कृति के नाम से पहचाने जाने वाला यह समाज है। बंजारा और गोर ये दो शब्द अलग अलग है, मगर गोर शब्द का संबंध गोंडवाना लैंड से है। जो गोंडवाना को ही बंजारा समाज अपनी मातृभूमि मानते हैं। और ये गोंडवाना एक गोरवट का अपभ्रंशित रूपांतर है, अपभ्रंशित शब्द का रूपांतर है, जिस गोरवट का ही गोरवन बन गया है। अब रही वन और गोड़ की बात, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो हम अलग तरीके से गोर और गोंडवाना इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम अलग से एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। मगर आज विश्व बंजारा के दिवस के अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि विश्व बंजारा समाज जो है विश्व के किस किस देशों में पाया जाता है और किन किन नामों से पहचाने जाते हैं, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग लेखकों ने अपने विचार रखे हैं। मगर मैं जो भी बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, यह सभी बातें प्रमाणित है और इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्यों का मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। अगर किसी हमारे समाज के व्यक्ति को अगर इसके बारे में तथ्य जानने की किसी की इच्छा है तो मेरा संपर्क नंबर भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, चरण सिंह राठौड़ यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप पूछ सकते हैं। अब रही बात बंजारा समाज, जो मूल में यह गोर समाज है। ये गोर समाज जो है मूलतः ये भारतीय है और ये भारतीय रहने के बावजूद सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से पहचाने जाने वाली ये गोर सभ्यता है, जो गोर सभ्यता का ही विकास आगे चलकर अलग अलग सभ्यताओं में घुल मिल गया और उसके साथ में अपना जीवन जीने लगे। जिस तरह से भारत में रहने वाले लोग भारतीय सभ्यता के साथ में वैदिक सभ्यता को भी कुछ आंशिक रूप में अपनाकर यहाँ पर जीवन बसाया है। और उसी तरह से वैदिक सभ्यता और गोर सभ्यता बहुत ही करीबी संबंध रहा है। अब वो संबंध किस तरह से है, इसके लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियोज में एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मूलतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोर संस्कृति जो है ये दुनिया के हर कोने में रही थी। अब इसका एक प्रमाण देता हूं। जब आज से 50 लाख साल पहले दुनिया में आइस एज चल रहा था और हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थे, अफ्रीका का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और हमारा यूरेशिया का, जो गोंडवाना का जो लैंड था यूरेशिया का अलग था। ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह पे थे जब उसे जम्बूद्वीप और हमारी भाषा में इसे गोरवट कहा जाता था। मगर अब ये गोरवट जो है, ये गोरवट का ही विस्तारित रूप से विस्तार किस तरह से हुआ। अब ये गोरवट जो है, ये गोरवट में रहने वाले लोग ही पूरे विश्व में फैले हुए थे, उनकी ही सभ्यता पूरे विश्व में चलती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, विश्व में अगर गोर सभ्यता थी तो गोर माटी सभ्यता के लोगों का कोई ना कोई प्रमाण कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ना। ये भी सवाल आपके अंदर उठ रहा होगा। तो इसके मैं प्रमाण छोटे से बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं। अभी मैंने एक भाषा का विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको प्राकृत भाषा का स्वरूप किस तरह से बदलते आया, प्रकृति से उत्पन्न भाषा के बाद में किस तरह से भाषा का विकास हुआ,
और मेरा संशोधन में इस तरह से आया है कि लैटिन का भी मूल गोर भाषा ही है। लैटिन भाषा हमारी भारतीय सभी भाषाएं बंजारा भाषा से संबंधित है। पाली भाषा का बंजारा भाषा से बहुत करीबी संबंध रहा है, जिसे गोर भाषा कहते हैं। और मराठी हमारी भाषा प्राचीन भाषा रही है। उसके साथ में मराठी के बहुत सारे वर्ड्स हमारे भाषा में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। मराठी भाषा का हमारे भाषा से बहुत करीबी रिश्ता रहा है और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी दक्षिण भारत से बहुत मिलते जुलते हैं। अब रही बात विश्व में बंजारा समाज किस तरह से फैला हुआ है। अब इसका एक सीधा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ब्रिटेन के जो यूके जिसे हम कहते हैं, यूके में आयरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम के जितने भी राज्य है उसमें एक वॉल्स नामक एक कंट्री है। उस कंट्री की जो प्राचीनतम सभ्यता थी उस सभ्यता को वॉल्स सभ्यता कहते हैं। ये वॉल्स सभ्यता की प्राचीन संस्कृति जो थी, उस संस्कृति में जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और उनकी भाषिक संबंध, भाषा का संबंध वाल्स भाषा का और बंजारा भाषा का बहुत करीबी संबंध रहा है। आपको पता नहीं है, वहाँ पे 2 को 2 कहते हैं, 3 को 3 कहते हैं, 4 को 4 कहते हैं, 5 को 5 कहते हैं, 6 को 6 कहते हैं। ये एक ही बात नहीं है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे शब्द जो है वल्स भाषा के बंजारा भाषा से संबंधित है और मूल में ब्रिटेन की सभ्यता के मूल में अगर कोई सभ्यता रही है तो वो वोल्स सभ्यता है और वोल्स सभ्यता की नींव इस गोर सभ्यता ने रखी है। इसके बारे में मैं अलग से एक विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके साथ में अब जाइए रशिया में पेरुल नामक देवता है, जिस देवता को रशिया के स्लाव संस्कृति के लोग मानते हैं और इस पेरुल नामक देवता ही हमारे देश का वरुण देवता है। वरुण को ही हमारे लोग मेलुहा कहते हैं और यह मेलुहा ही दुनिया का सबसे पहला सम्राट है, जिसे वेदों में प्रथम सम्राट, जगत सम्राट कहा गया है। अब इसके बारे में मेरे किताब में विस्तृत रूप से मैंने लिखा है। आप उसको पढ़ने के बाद आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। और उसके साथ में वहाँ पे जलपूजक संस्कृति को मानने की प्रथा थी और वहाँ पर रशिया में जो सभ्यता थी, प्राचीनतम सभ्यता, उस सभ्यता का भी नींव बंजारा, जिसे गोर सभ्यता कहते हैं, उसी सभ्यता ने रखी है। उसके साथ में ये मेलुहा की सभ्यता का संबंध जो है, इसका संबंध यजीदी संस्कृति से भी रहा है। यजीदी संस्कृति जहाँ पे मेलक नामक देवता है, मेलक तसु नामक, ये मेलक कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है, तो ये मेलुआ ही है। और उसके साथ में वहाँ पर भी सप्तमात्रकाओं की पूजा की जाती है। जो जलपूजक देवता हैं, जो सप्तमात्रका को बंजारागण याड़ी कहते हैं और सप्तमात्रका यानी साती देवियाँ, 7 गॉडेसेस है, जो यजीदी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण और महत्व रखने वाली है। और ये सभी यजीदी संस्कृति जो अभी ईरान, इराक में जो लोग कम्युनिटी जो पिछड़ी हुई समाज के नाम से पहचानी जाती है, वो समाज भी आज पूरी तरह से बंजारा समाज से कनेक्टेड है। और वहाँ पे जिस यजीदी समाज में एक सातन नामक देवता है, जिस देवता को वहाँ के कुछ लोगों ने, इस यजीदी समाज या सभ्यता के लोगों के विरोधी लोगों ने उस शैतान को ही शैतान नामक नाम दिया है। वो शैतान कोई शैतान नहीं है, वो सातन है। सातन मीन्स 7 देवियों का अंश रूप मर्यामा है, जिसे बंजारागण याड़ी कहते हैं। सातन का ही अपभ्रंशित शब्द शैतान हो गया है और उस शैतान को ही शैतान समझ रहे हैं, वो शैतान नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो बंजारा समाज के साथ में कनेक्टेड है। लैटिन भाषा में भाषा का संबंध, और हाँ, उससे और एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ। मेसोपोटामियन कल्चर जो है, मेसोपोटामियन कल्चर में, उसके साथ में तिलमून में, मगन में बहुत सारी
सभ्यताएं, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं में हमारे कनेक्शंस रहे हैं गौर सभ्यता के, जिस गौर सभ्यता का मूल पुरुष है मेलुहा, जिसे हम गोरा भी कहते हैं, जिस गोरा को हम भारत देश में शिव कहते हैं, जिसे महादेव कहते हैं। इसी महादेव ने ही, जिस महादेव, अब महादेव का और बंजारों का संबंध क्या है, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से एक अलग से पार्ट में लिखूंगा, और उसका कनेक्शन किस तरह से पूरे वर्ल्ड से रहा है, पूरी दुनिया में महादेव ने क्या क्या किया है, जिसे मेलुहा कहते हैं। मेलुहा ने किस तरह से अपने समाज का विस्तार किया, और उसने, मेलुहा ने किस तरह से काल नियमन किया, और दुनिया का भ्रमण करने वाले लोगों का मार्गक्रमण करने के लिए सभी मार्गों का ज्ञान रखने वाला इस मेलुहा को बंजारा समाज आद्य देवता मानते हैं। अभी एक बात बोलना चाहता हूं। अब यूरोप में जो रोमा नामक कम्युनिटी है, रोमा और जिप्सी, यह कम्युनिटी भी बंजारा समाज से सीधा संबंध रखती है। आज भी उस कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे अन्याय हुए हैं। अब ये एक ही बात नहीं कहना चाहता हूं, ये गौर सभ्यता जो है, ये दुनिया के इंसान बनने के बाद सर्वप्रथम इंसान मानवीय सभ्यता का निर्माण चालू हुआ, तब प्रकृति के नियमानुसार चलने वाली सभ्यता को ही हम गौर कह सकते हैं। गौर का मतलब प्रकृति के साथ जीवन जीने का सलीका भी कह सकते हैं। अब इसको हम अलग तरीके से भाषिक स्तर के ऊपर गौर का मीनिंग अलग से निकलता है। गो शब्द से संपत्ति का कनेक्शन है, संपत्ति का रक्षण करने वालों को गौर कहते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, और गौर को कुछ भाषाओं में अपमानित करने का भी काम किया गया है, वो अलग तरीके से, जिसे मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में भी कहा है। गौर गरीब शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई, गौर शब्द का किस तरह से अपमान हुआ, गौर के शिव जी का भी अपमान किस तरह से कालानुरूप होते गया, और बंजारा समाज का आद्य पुरुष मेलुहा, जिसे हम शिव भी कह सकते हैं, जिसने प्रकृति के अनुसार भौतिकवादी जीवन जीने का सलीका पूरी दुनिया को सिखाया। अब इसके साथ में एक कहावत है, हुंस की दी हुन की खोसले को पुनिया बोलकर, तो ये हुन प्रांत से भी बंजारा समाज का बहुत करीबी संबंध रहा है। मंगोलियन समाज से भी है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक आदिवासी कम्युनिटी है जो प्राचीनतम कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में भी बहुत सारे शब्द हमारे भाषा से कनेक्टेड है। अब इसी के साथ में बंजारा भाषा में भी बहुत सारे वर्ड्स अभी भी इंग्लिश वर्ड्स जिसे कहते हैं वो माइग्रेट हो गए हैं, जो प्राचीन काल में गौर समाज पूरे दुनिया में भ्रमण करके व्यापार करता था। इसीलिए इनके कबीले जहाँ जहाँ पे रुके वहाँ पे एक संस्कृति बनाई, वहाँ पे अपना जीवन जीने का तरीका लोगों को सिखाया और वहाँ पे अपनी संस्कृति को डेवलप किया। अब साउथ अफ्रीका से भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, अफ्रीकन कम्युनिटीज़, वहाँ पर भी जो फोक सॉन्ग्स है, वहाँ के सॉन्ग्स का जो म्यूजिक ट्यून्स है उसका और हमारे बंजारा समाज के म्यूजिक ट्यून्स का बहुत करीबी रिश्ता रहा है। अब इसको हम बहुत डीप जाकर देखना पड़ेगा। मैं आज विश्व बंजारा दिवस के अवसर पर अब सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गौर समाज दुनिया का सबसे प्राचीनतम समाज है और इस समाज को गौर माटी हम स्वयं को कह लेने में गर्व महसूस करते हैं। तो मैं किसी के बारे में गलत तरीके से बोलने के बजाय हम यही सोचना चाहते हैं कि हमारा सभी का मूल जो है कहीं ना कहीं एक है, और हम पूरे विश्व में गौर बंजारा समाज ने किस तरह से मानवतावादी विचारधारा को रखा। वसुदेव कुटुंबकम की जो कल्पना हमारे भारत ने रखी थी, वही भारतीय सभ्यता ने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकली है, उसके पहले भी हमारी सभ्यता थी। उसके पहले भी गोंडवाना से जब हम निकले, गोंडवाना में जब हम लोग थे, तब से लेके आज तक हमने पूरी दुनिया से हमारी संस्कृति को बचाने में हम कामयाब रहे हैं। आज गौर बंजारा दिवस के विश्व दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को सभी को यही विनती करता हूं कि आप सब लोग
बंजारा संस्कृति का अनुकरण करें। हमारे लोग, बंजारा समाज के जो लोग हैं, वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को ना भूलें और उस परंपराओं को साथ में लेकर चले जो साइंटिफिक है। अब मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो साइंस से कनेक्टेड है। जब दुनिया को पृथ्वी गोल है इस बात का ज्ञान नहीं था। गैलीलियो से पहले पृथ्वी को प्लेट के जैसा चौड़ी समझी जाती थी, मगर गैलीलियो के बाद में मालूम हुआ कि पृथ्वी सूरज के बहुत ही आजू बाजू में घूमती है, सूरज नहीं घूमता। ये बात बाद में मालूम हुआ, मगर इसके पहले भी बंजारा समाज के लोगों को इसके बारे में भली भांति परिचित थे। इन्हें नक्षत्रों का, महीनों का और ऋतुओं का अच्छी तरह से ज्ञान था। हवाओं के मार्गों का ज्ञान था। सूरज की दशा किस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन तय होता है, हवाएं किस तरह से चलती है, समुद्र के प्रवाह किस तरह से बहते हैं, उष्णकटिबंधीय वातावरण किस तरह से था, समशीतोष्ण कटिबंध में किस तरह से वातावरण रहता है, इसके बारे में जानकारी साइंटिफिक तरीके से बंजारा समाज को थी। इसके बहुत सारे प्रमाण मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगा, मगर इसके लिए हमको एक अलग तरीके से सोचना होगा कि हमारा समाज के जो लिखित स्वरूप है, हमारा समाज किस तरह से डेवलप हुआ और डेवलप होने के बाद प्राचीन सभ्यता को छोड़कर नई नई संस्कृति को अपनाते गए। जैसी आजकल सूट बूट की संस्कृति हमारे देश में आ गई, मतलब पैंट डालने का, शर्ट डालने का। हमारा तो कोई ये वस्त्र ही नहीं था। हमारे हिंदुस्तानी वेशभूषाएं अलग थी, मगर आज की वेशभूषाओं में कितना अंतर आ गया है। आज से 200 साल पहले किस तरह से हमारे लोग कपड़े, बस वेशभूषा इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से इस वेशभूषा को हमने बदला है, उसी तरह से हमारे समाज ने ही, गौर समाज ने ही अपने सभ्यता को रूपांतरित करके स्वयं को दूसरी सभ्यता से मेलजोल करके स्वयं को बदल लिया है। मगर इस तरह से यह होने वाला नहीं है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति शांति से रहे। तो सर्वप्रथम मेरे बंजारा समाज को यही विनती है, जो पढ़ने लिखने वाले जो संशोधक बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और किस तरह से बंजारा समाज की उत्पत्ति हुई, बंजारा समाज के साथ में उनके देवी देवताओं के क्या क्या योगदान रहे इस समाज सुधारना में और संगठन में, समाज किस तरह से आगे बढ़ता गया और किस तरह से हमारे समाज ने पूरे विश्व को, मानव जाति को मानवता का विचार दिया, इसके बारे में हम अध्ययन करते हुए हमारे लोगों को बताना है और हमारे लोगों को सही मार्ग पे ले जाना है। मित्रों, तो मैं सभी को विनती करता हूं कि आज का जो वीडियो है, हमारे बंजारा समाज के बहुत सारे लोग हैं, गौर बंजारा समाज के, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, जो रशिया में हैं, जो इंडोनेशिया में हैं, श्रीलंका में हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, पूरे वर्ल्ड में, कनाडा में हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी हमारे गौर बंजारा लोग हैं, सभी लोगों को विनती है कि जहाँ पे भी जाए इंसानियत को डेवलप करे और इंसानों से अपना स्नेह रखे और शांति प्रिय जीवन जीने वाला यह समाज किस तरह से संघर्ष करते हुए अपनी संस्कृति को रक्षण किया है, उसी तरह से आप अपनी संस्कृति का रक्षण करें। और आज के इस दिवस के अवसर पर मैं सभी को एक ही विनती करता हूं कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो सीरीज़ आगे आने वाला है, इस तरह से हर महीने में कम से कम 2 वीडियो डालना बोल के प्लान है। उस वीडियो के हिसाब से एक एक त्यौहार के ऊपर, एक एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ऊपर मैं अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा, उसको साइंटिफिक तरह से प्रूफ करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। प्रूफ करने की मतलब जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है उस बात को मैं समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और उसको, उस इतिहास को, जो अनटोल्ड हिस्ट्री है बंजारा समाज की, जो गौर समाज की हिस्ट्री है,
इस हिस्ट्री को किस तरह से दबाया गया और किस तरह से इसको नीचे झुकाने का काम किया गया है, उसको भी मैं रखने जा रहा हूं। और मुझे गर्व है कि मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं, वो कम्युनिटी आज पूरी तरह से हमारे देश की सेवा में लगी हुई है। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रमिक वर्ग है तो वो है हमारे देश में बंजारा समाज है। तो डरना नहीं है, काम करना है, फुगट खाने की हमारी आदत नहीं है। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सब लोगों के साथ चलेंगे। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सभी को राम राम, जय सेवालाल, जय हिंद, जय भारत।